अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगी हफ्सा आसिफी। सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत के नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी। टैक्स लॉ तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट अब ओपन नहीं कर सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाएंगे। नॉन फाइलर्स पर 800 सीसी से जायद गाड़ी खरीदने पर भी पाबंदी होगी। मखसूस हद से ज़्यादा जायदाद भी नहीं खरीद पाएंगे। जी हाँ, मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक नॉन फाइलर्स को मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर खरीदने की इजाज़त होगी। FBI जिन लोगों के नाम की लिस्ट जारी करेगा उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाएंगे। हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी कर ली। कौमी असम्बली में टैक्स लॉ तरमीमी बिल 2024-25 पेश कर दिया गया। मौजूदा तरमीम के मुताबिक नॉन फाइलर्स पर 800 सीसी से जायद गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स मखसूस हद से ज्यादा जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर्स पर मखसूस हद से ज्यादा शेयर्स की खरीदारी पर भी पाबंदी होगी। मौजूदा तरमीम के मुताबिक नॉन फाइलर बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकेंगे। नॉन फाइलर्स एक हद से ज्यादा बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे। नॉन फाइलर्स को मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर खरीदने की इजाजत होगी। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद जायदाद ट्रांसफर भी नहीं कर सकेंगे। मौजूदा तरमीम के मुताबिक FBI जिन लोगों के नाम की लिस्ट जारी करेगा उनके अकाउंट्स फ्रीज किए जाएंगे। पाबंदी का इतलाक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। मौजूदा तरमीम के मुताबिक सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन न कराने पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर पाबंदी होगी। मुआशी इस्तेहकाम का सफ़र जारी है। करंट अकाउंट खसारा 10 साल बाद सरप्लस होना खुशाइंद है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, रोशन डिजिटल अकाउंट में $9 अरब आए। स्टेट बैंक ने मुसलसल 5वीं बार पॉलिसी रेट कम किया। महंगाई भी 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। ठोस इक़दाम से मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। तरसीलात ज़र में 35% इजाफा हुआ है। बरामदी शोबे में भी मुस्बत रुझान है। कारोबारी बरादरी के तमाद में नुमाया इजाफा हुआ है। और इस पर बहुत एक बात होती है कि इसका जो आम इंसान है, फॉर द कॉमन मैन इज़ दैट मेकिंग अ डिफरेंस। 1 महीना पहले इसका अहाता किया था और कुछ कमोडिटी प्राइसेस को हमने देखा था 3 चीज़ों पे कि जो मुर्गी की कीमत है, जो पोल्ट्री प्राइस है, जो माश की दाल है और चने की जो दाल है, इन तीनों का हमने देखा कि इनका क्या ट्रैजेक्टरी थी जो इंटरनेशनल लेवल पे है। इंटरनेशनल लेवल पे ये प्राइसेस कम आ रही थी, ट्रांसपोर्टेशन कम हुई, पेट्रोलियम प्राइसेस कम हुई, लेकिन इस मुल्क में ये प्राइसेस ऊपर जा रही थी। एक आम इंसान को उसका जो फ़ायदा पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच रहा था। तो आज अभी हम जब ECC शुरू करेंगे तो पहला हम एजेंडा आइटम जो है वो यही रहे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को रिवर्स गियर लग गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ शदीद मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स में 3,790 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,16,000 की हद अबूर करने के बाद 5 नफसियाती हद से नीचे आ गया। कारोबार का अख्ताम 1,11,070 पॉइंट्स पर हुआ। दिन भर मजमूई तौर पर 472 कंपनीज के शेयर्स में कारोबार हुआ। 89 कंपनीज के शेयर्स में इजाफा, 349 के शेयर्स में कमी हुई। गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स 1,14,860 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बदतरीन मंदी पर कारोबार का इख्तिताम। कारोबार के तीसरे दिन इंडेक्स में 3,790 पॉइंट्स की कमी हुई और इंडेक्स 1,16,000 की हद अबूर करने के बाद 5 नफसियाती हद से नीचे गिर गया और कारोबार का इख्तिताम 1,11,070 पॉइंट्स पर हुआ। उधर इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 4 पैसे सस्ता हो गया, जिसके बाद डॉलर की कीमत 278.27 रुपए से कम होकर 278.23 रुपए हो गई। दूसरी जानिब सोने की कीमत में कमी का रुझान जारी है, जिसके बाद 1 तोला सोना 1,000 रुपए सस्ता होकर 2,75,900 रुपए का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 858 रुपए की कमी से 2,36,540 रुपए हो गई। जिया कुरैशी, GNN, कराची। इंटरनेट की सुस्त रवि और एक्स की बंदिश पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल करते हुए शाजिया मरी ने कहा कि हुकूमती इक़दाम की सूरत हाल इंतहाई मुतक्का-खेज़ है। मुल्क में इंटरनेट बंद है और डिजिटल पाकिस्तान का बिल लेकर आ रहे हैं। सवाल कुछ पूछते हैं और जवाब कुछ दिया जाता है। मजीद कहा, जो सोशल मीडिया गलत इस्तेमाल नहीं करते उनको किस चीज़ की सजा दी जा रही है? ये कौन सी फायरवॉल है? हम किससे जवाब लें? एक
एक ऑनरेबल रिप्रेजेंटेटिव आपको बता रहा है कि इस मुल्क में आईटी का क्या निज़ाम है, इंटरनेट की क्या हालत है, आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन उस बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं। फायरवॉल सुन सुन के हमारे कान पक गए, स्टूडेंट्स मुतासिर, बिजनेस मुतासिर, हम ई कॉमर्स की बात करने के लायक ही नहीं रहे हैं। ये किस तरह का इंटरनेट, और इल्जाम कंज्यूमर्स को, यूजर्स को देने से पहले अपने गिरेबान में जाके। इंटरनेट की सुस्त रवी और एक्स की बंदिश पर कौमी असम्बली में गर्मा गर्म बहस हुई। इत्तेहादियों की तनकीद पर हुकूमत की वजाहतें। वज़ीर मुमलिकत IT शिज़ा फातिमा बोली, कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं, इस मुल्क में हमारे खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल होती है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। एक्स को वजारत दाखिला की हिदायत पर बंद किया गया। इजहार राय पर पाबंदी होती तो टिकटॉक और फेसबुक भी बंद कर देते। एक्स सिर्फ 2% पाकिस्तानी ही इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट की बंदिश का शौक है, ना ही हुकूमत का कोई फ़ायदा। शिज़ा फातिमा की सुस्त रफ्तार इंटरनेट पर कौमी असम्बली में माजरत। कहा, डेटा को साइबर हमलों से बचाना है। मेरे हाथ में इंटरनेट बंद करने का कोई बटन नहीं। हमें इससे ना तो खुशी होती है ना कोई फ़ायदा मिलता है। यूजर एक्सपीरियंस के जहाँ पे चैलेंजेस हैं हम उसको डिनाई नहीं करेंगे। कहीं पे इंटरनेट की कंजेशन है, कहीं पे स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी की चैलेंजेस हैं। हमने साइबर अटैक से अपने आप को बचाना है, डेटा लीक से बचाना है। हमारे दुश्मन ममालिक डिजिटल अटैक्स करते हैं, हमने उसके अगेंस्ट डिफेंस खड़ी करनी है। पूरी कैबिनेट जो है वो IT इंडस्ट्री के पीछे खड़ी हुई है, SIFC समेत। हमें शौक नहीं है कि इंटरनेट बंद हो, ना हमें उससे कोई फायदा होता है ना खुशी मिलती है, ना मेरे पास कोई बटन है जिससे मैं इंटरनेट बंद करती हूँ। अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज होते हैं वो डायरेक्ट PTA को एज रेगुलेटर जाते हैं। इतनी हम जरूर कोशिश करते हैं कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए यूजर्स को हम मिनिमल लेवल के ऊपर तकलीफ पहुंचे। और जब तक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तब तक मुल्क का इंटरनेट बेहतर नहीं होगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मजीद मुशावरत के लिए मौखर कर दिया। उमर अयूब ने कहा कि डिजिटल नेशन प्लान में इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, इतनी जल्दी ना करें, माहिरीन को बुलाएं और इस पर मजीद बात होनी चाहिए। शर्मिला फारूकी बोली कि आप कानून बना रहे हैं और रोड मैप नहीं है। उन्होंने मजीद कहा, आपकी बातों से कुछ भी वाज़े नहीं हो रहा, ये बिल अभी पास नहीं होना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फातिमा ने इजलास को ब्रीफिंग दी कि डिजिटलाइजेशन नहीं करनी तो पत्थर के दौर में चले जाएंगे। बिल मेरे हाथ से लिखा हुआ है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं हुआ। हर चीज़ को निगरानी की निगाह से देखना है तो डिजिटलाइजेशन नहीं हो पाएगी। चेयरमैन अमीनुल हक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम का इजलास हुआ। इजलास में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 का एजेंडा ज़ेर गौर आया। शर्मिला फारूकी ने कहा कि कानून आप बनाने जा रहे हैं, रोड मैप नहीं है। उमर अयूब ने कहा कि डिजिटल नेशन प्लान में हम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, इतनी जल्दी ना करें, माहिरीन को बुलाएं, इस पर मजीद बात होनी चाहिए। महेश कुमार ने कहा कि इतनी इजलत में बिल को मंजूर कराने पर तशवीश है। पोलेन बलोच ने कहा कि सेक्रेटरी ने बताया कि IT सूबों का मामला है तो क्या इस पर हम कानून साजी कर सकते हैं। चेयरमैन कमेटी अमीनुल हक ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि तमाम कमेटी मेंबरान को साथ लेकर चलूं। इजलास में वजीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन शिज़ा फातिमा ने ब्रीफिंग दी कि ये बिल मेरे हाथ से लिखा हुआ है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं हुआ। हर चीज को निगरानी की निगाह से देखना है तो डिजिटाइजेशन नहीं हो पाएगी। एक चीज डिले होती है तो नॉन सीरियसनेस का जो है ना एक इम्प्रेशन जाता है, ख़ास तौर पे इंटरनेशनली, कि ये पता नहीं क्यों डिले हो रही है। एंड सिमिलरली अगर वो कंट्रोवर्शियल बना दें उनको इस तरह की बातें करके कि ये किसी और मकसद के लिए, तो वो फिर बिल्कुल ही जो है वो विदर आउट कर जाती है एंथुसियाज्म। चेयरमैन कमेटी अमीनुल हक ने मेंबरान की राय को देखते हुए बिल अगले इजलास तक मौखर कर दिया। अहम खबर शामिल करेंगे। यूनान कश्ती हादसे में दर्जनों लापता अफराद की तलाश की उम्मीद दम तोड़ गई है। इंसानी स्मगलर्स को सरेआम फांसी दी जाए, वर्सा ने ये मुतालबा किया है। जी हाँ, यूनान कश्ती हादसा जो कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसमें दर्जनों पाकिस्तानी लापता थे और अब उनकी तलाश की उम्मीद भी दम तोड़ चुकी है। और उनके वर्सा ने यह मुतालबा किया कि इंसानी स्मगलर्स को सरेआम फांसी दी जाए। ये नौजवानों को सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब दिखा के मुल्क से बाहर भेजते हैं और यूनान ने 72 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया है। सरेआम फांसी का मुतालबा किया गया है वर्सा की जानिब से। यूनान का अफसोसनाक वाक़या जो कश्ती हादसा हुआ जिसमें दर्जनों लापता अफराद की तलाश की उम्मीद दम तोड़ गई और
स्मगलर्स की जानिब से नौजवानों को सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाए जाते हैं, उनसे पैसे लिए जाते हैं और लीबिया के रास्ते जो है उनको डंकी लगवाई जाती है, जो कि इंतहाई कठिन मरहला होता है। और चंद एक पाकिस्तानी जिनकी शनाख्त भी हुई, जिनको ज़िंदा बचा लिया गया, लेकिन 72 घंटे बाद यूनान ने रेस्क्यू ऑपरेशन बंद किया है। लेकिन वो रसा कहते हैं स्मगलर्स को सरेआम फांसी दी जाए। यूनान कश्ती हादसे के बाद हुकूमत इन एक्शन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। गुज़श्ता 1 साल में होने वाले वाक़यात में मुलव्विस पाकिस्तानियों से मुतालिक रिपोर्ट तलब। गुज़श्ता बरस कश्ती उलटने के बाद इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सुस्त कार्रवाई पर बरहमी का इज़हार। मुतल्लिका अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनती है। ठोस इक़दाम की ज़रूरत है। सुस्त रवि की वजह से ऐसे वाक़यात का दोबारा होना लम्हा फ़िक्रिया है। आलमी इदारों से ताउन बढ़ाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर मिस्र चले गए। D8 इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदगान से मुलाकातें भी होंगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए सहूलत फराहम करने की पेशकश कर दी है। कहा, मुज़ाकरात के लिए मेरा दफ्तर और घर हाजिर हैं। हुकूमत और अपोजिशन में तलखियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी हैं। स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मुल्क के मफाद की जो चीज़ें हैं उनको सामने रख के उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके ऊपर नज़र डाली जाए, तो हम अगर बैठ के ये बात करना चाहें, जब तक मैं स्पीकर हूँ मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूँगा। और मेरे लिए काबिल एहतराम है मेरे मेंबरान, चाहे वो ट्रेजरी के हैं चाहे वो अपोजिशन के। मुज़ाकरात के लिए किसी के आगे झोली नहीं फैलाएंगे, बातचीत को कमज़ोरी ना समझा जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहते हैं बानी तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है, बानी चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक बात करेंगे। असद कैसर का कहना है स्पीकर की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश खुश आइंद है। वह हुकूमत से भी कहें कि संजीदगी दिखाए। कल की पेशकश पर हुकूमत ने अभी तक राब्ता नहीं किया। PTI दबाव में नहीं आएगी। हमारे 2 वाज़ेह मुतालबात हैं। और अमरीकी हुकूमत का पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत से गुरेज। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे के सवाल को टाल दिया। कहा, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का सवाल हुकूमत पाकिस्तान से किया जाए। अमरीका का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। इंतखाबात में बेज़ाब्तियों के सवाल पर मैथ्यू मिलर का कहना था कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया भर के ममालिक से मुतालिक यकसां पॉलिसी है। इंतखाबात में किसी भी किस्म की बेज़ाब्ती की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील एनाम मेमन कहते हैं अमरीकी मुशीर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए आलमी लॉबी काम कर रही है। उनकी कोशिशें हैं कि बानी चेयरमैन को पिंजरे से निकाला जाए। उनका मजीद कहना था कि गवर्नर की तब्दीली पर एक तरफ मिन्नतें और दूसरी जानिब भी मिन्नतें की जा रही है। पाकिस्तान का कोई भी मसला, पाकिस्तान का जो अंदरूनी मामलात है उसमें किसी को भी दखल अंदाज देने की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है। ना ही हम किसी की अंदरूनी सियासत पे दखल अंदाजी देते हैं, ना हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में कोई भी मुल्क जो है वो दखल अंदाजी दे। जो कि इंटरनेशनल लॉबिंग काम कर रही हैं, उनकी कोशिश यही है कि वो किसी सूरत में अपने इस एजेंट को यहाँ से पिंजरे से बाहर निकालें। और मुझे ये भी कुछ खबरें आ रही हैं कि जो उनका एजेंट है वो इस वक्त अब थोड़ा बहुत क्या कहते हैं उतलावा हो रहा है और वो वहाँ से कोशिश कर रहा है कि कुछ भी हो जाए, डील हो जाए, ढील हो जाए, माफ़ी हो जाए, तलाफी हो जाए, मैं पिंजरे से बाहर निकलूँ। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब की खदशात दूर करने के लिए हुकूमत की कमेटियाँ उनसे बात कर रही हैं। जहाँ तक MQM की धमकी की बात है, MQM की धमकी वफाकी हुकूमत में ना वफाकी हुकूमत को दे रही है, तो वफाकी हुकूमत ही जवाब दे सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास पंजाब भर से 1 हफ्ते में तजावुज़ात ख़त्म करने का हदफ दे दिया। वज़ीर आला का कहना है कि कब्ज़ा माफिया को खुला फिरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इजलास में डिप्टी कमिश्नर्स को
करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन और सिस्टम डिजाइन करने का टारगेट दिया गया। तफसीलात फसीउल्लाह की इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। सूबे भर में 1 हफ्ते में तजावुज़ात खत्म करने का हुक्म। सड़कों पर बाइक लेन मुकर्रर करने, चीनी मॉडल के तहत जंगला और छोटी दीवार से अलग करने की हिदायत। स्कूलों के सामने बच्चों के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाने और स्कूल वैन के फिटनेस सर्टिफिकेट पर ज़ीरो टॉलरेंस का भी हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म मरियम नवाज का इजलास में कहना था कि तजावुज़ात खत्म करने के बाद दोबारा नजर आना इंतजामी नाकामी के मुतरादिफ है। कब्जा माफिया को पंजाब में खुला फिरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। गलियों बाजारों में स्ट्रीट लाइट्स को ऑपरेशनल होना चाहिए। ओवरहेड ब्रिज के नीचे ग्रीन बेल्ट्स बनाए जाएं। इजलास में डिप्टी कमिश्नर्स को करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन और सिस्टम डिजाइन करने का टारगेट दिया गया। हर शहर में सरकारी अराजी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने का भी हुक्म दे दिया। नो टू प्लास्टिक मुहिम की कामयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत की। पालतू कुत्तों को कॉलर पहनाना लाजमी करार दिया गया। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना और कार्रवाई होगी। सिंगल लाइन रेडी बाजार की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म भी दिया।